Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the poem The Laburnum Top, written by Ted Hughes. अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पोएट के बारे में और पोएम के इंट्रोडक्शन के बारे में और उसके बाद फिर पोएम का जो पूरा लाइंस है वो भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा। और पूरा पोएम जब हम लोग पढ़ रहे थे लाइन बाय लाइन यहाँ वीडियो में, तो उस समय मैंने बताया था कि जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं लाइंस में, उन वर्ड्स को समझना कि इस पोएम में उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। वो तो बहुत सारे वर्ड्स थे, देयर वर लॉट ऑफ देम, और उन सारे वर्ड्स के मीनिंग को अच्छे से समझना ये बहुत ज़रूरी है पोएम को समझने के लिए। तो इस क्लास में हम लोग उन वर्ड्स के मीनिंग्स को देखेंगे वन बाय वन आराम से, और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस पोएम में उस वर्ड का मतलब क्या है। तब हम लोग जब पोएम का स्टैंजा पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो आपको पैराग्राफ का मीनिंग का अंदाज़ा हो जाएगा, अगर आप वर्ड मीनिंग्स समझ जाते हैं तो हम लोग फर्स्ट वर्ड से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड जिसका मीनिंग आना चाहिए, ये वर्ड है लैबर्नम टॉप। तो पहले ही मैंने बताया कि लैबर्नम एक ट्री है, ट्री मैंने दिखाया भी था आपको। लैबर्नम टॉप का क्या मतलब है? The top of the laburnum tree, its highest branches, मतलब कि लैबर्नम ट्री का सबसे ऊंचा स्थान या तो उसका हाईएस्ट ब्रांचेस, मतलब जो सबसे ऊंचा जो डाली है उस ट्री का, तो वो लैबर्नम ट्री के सबसे ऊंचे डाली को लिखा गया है लैबर्नम टॉप। उसके बाद गोल्डफिंच वर्ड आया था, ठीक है। गोल्डफिंच वर्ड, इसके बारे में लिखा हुआ है वाइल्ड कैनरी, मतलब ये पेट एनिमल्स, पेट जो बर्ड्स होते हैं उसके कैटेगरी में नहीं आता है। गोल्डफिंच जो है वो पाले नहीं जाते हैं घरों में, वो ओपन रहते हैं, इसलिए वाइल्ड लिखा हुआ है, वाइल्ड कैनरी। और उनके बारे में लिखा है अ स्मॉल, गोल्डफिंच बर्ड जो है उसका साइज स्मॉल है, येलो बर्ड। यही पहले ही बता चुका था मैं कि उसका कलर येलो होता है, मैंने दिखाया भी था फोटो गोल्डफिंच का। द मेल ऑफ द स्पीसीज हैज ब्लैक मार्किंग अकॉर्डिंग द अक्रॉस द फेस ऑन द विंग्स एंड टेल्स। ये जो गोल्डफिंच के मेल स्पेसीज होते हैं, मतलब जो मेल गोल्डफिंच होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी दिया गया है कि ब्लैक मार्किंग्स होते हैं अक्रॉस द फेस। उनके चेहरे पर एक ब्लैक मार्किंग रहता है, फेस पे रहता है, विंग्स पे रहता है और टेल पे भी रहता है, पूंछ में भी रहता है। ब्लैक मार्किंग्स होता है मेल गोल्डफिंच में। लेकिन हम लोग यहाँ फीमेल गोल्डफिंच इस पोएम में, पहले भी मैंने बोला कि गोल्डफिंच वर्ड यहाँ फीमेल गोल्डफिंच के लिए है, मदर गोल्डफिंच के लिए है। और ये मेल गोल्डफिंच का हम बात कर रहे हैं कि जो मेल गोल्डफिंच होते हैं उन पर, उनके शरीर पर ब्लैक मार्किंग्स होते हैं ना, काले काले
मार्किंग्स होते हैं शरीर पर, कहाँ कहाँ होते हैं? फेस पर, पंख पर और पूंछ पर। ये मेल में होते हैं, लेकिन इस पोयम में फीमेल गोल्डफिंच के बारे में। तो गोल्डफिंच इज़ अ बर्ड, उसका साइज स्मॉल होता है, येलोइश कलर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर एक वर्ड आया है इसी पोयम के लाइन में, ट्विच। ट्विच वर्ड आया है। ट्विच वर्ड का क्या मतलब है? स्मॉल ऑफन इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट। स्मॉल मतलब थोड़ी देर के लिए या छोटा, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट मतलब आपके बॉडी का कोई हिस्सा अगर थोड़ी देर के लिए मूव कर रहा है तो उसको ट्विच बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, हम लोग बात करें, तो हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं कभी कभी, आंखें फड़फड़ाना, कि आंखें जो हैं, लेफ्ट आई या राइट आई जो है वो फड़फड़ा रहा है। तो वो जो फड़फड़ाना वर्ड होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो मूवमेंट होता है बॉडी पार्ट का, उसी को ट्विच बोला गया है। हिंदी में देखो मैंने लिखा है इस पोयम में जो फड़फड़ाने की बात की जा रही है वो पंख फड़फड़ाने की बात की जा रही है। तो ट्विच वर्ड का मतलब हुआ इस पोयम में, मतलब हुआ पंख फड़फड़ाना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है चिरप। चिरप, और इसी से वर्ड आगे, इसी से जो बना हुआ वर्ड है चिरपिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है? चिरप, एन ओनोमैटोपोइक वर्ड कैप्चरिंग द साउंड मेड बाय अ बर्ड। मतलब कि ये ओनोमैटोपोइक जो वर्ड है, ये चिरप वर्ड कहाँ से आया है, ओरिजिन कहाँ है उसका, उसके बारे में है। ये आपसे पूछेगा नहीं, ये वर्ड इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है कि चिरप का मतलब होता है साउंड मेड बाय अ बर्ड, मतलब चिड़िया द्वारा निकाला जाने वाला साउंड। अलग अलग चिड़ियाँ अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, निकालती हैं, लेकिन सभी को कॉमन रूप से उनके साउंड को चिरप बोलते हैं और चिरपिंग बोलते हैं। तो ये याद रखना, चिरपिंग का मतलब है साउंड ऑफ अ बर्ड, साउंड मेड बाय अ बर्ड, चिरपिंग। फिर एक वर्ड आया है स्टार्टलमेंट। ये अच्छा वर्ड है, कॉमन वर्ड है, इसका मीनिंग कॉमन है लेकिन वर्ड नया है। स्टार्टलमेंट का मतलब है अमेजमेंट, और अमेजमेंट अगर नहीं समझते हो तो लिखा हुआ है अ सडन अनएक्सपेक्टेड एक्शन विच कॉज सरप्राइज। मतलब कि स्टार्टलमेंट का मीनिंग है अमेजमेंट, और अमेजमेंट अगर आप नहीं समझते हैं वर्ड, तो फिर स्टार्टलमेंट का मीनिंग आप समझ जाइए सीधा सीधा सरप्राइज। सरप्राइज आप तो समझते होंगे, सरप्राइज देना किसी को, अचानक से कोई सरप्राइज दे रहा है, और सडन चीज़ है वो, अचानक, अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड एक्शन अगर किसी को दीजिएगा आप, तभी ना आप उसको सरप्राइज कर पाइएगा। तो सरप्राइज के लिए वर्ड यहां है स्टार्टलमेंट। उसके बाद एक वर्ड आया है स्लीक, SLEEK, स्लीक वर्ड आया है। इसका क्या मतलब है? स्मूथ मूवमेंट। स्लीक का मतलब है स्मूथ मूवमेंट। अब स्मूथ मूवमेंट का क्या मतलब हुआ? स्लो मूवमेंट
को क्या हम लोग स्मूथ मूवमेंट बोल सकते हैं? स्लो मूवमेंट को क्या स्मूथ मूवमेंट बोल सकते हैं? नहीं। स्मूथ मूवमेंट, जो स्लीक का मतलब है, स्लीक वर्ड आया है पोयम के लाइन में, तो इसका मतलब है स्मूथ मूवमेंट। और इस पोयम में इसको कैसे समझना है वो भी देखो लिखा हुआ है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोयम, इस पोयम के कंटेक्स्ट में, इट कुड इम्प्लाई अ क्विक मूवमेंट विदाउट मच डिसरप्शन लाइक अ लिजार्ड। लिजार्ड वर्ड समझते हो? लिजार्ड, छिपकली। छिपकली को लिजार्ड बोलते हैं। छिपकली के मूवमेंट पर कभी ध्यान देना कि छिपकली अक्सर हम लोगों को कहाँ नज़र आती है? दीवारों पर नज़र आती है, छत पे, सीलिंग पे छिपकलियाँ नज़र आती हैं। तो कभी गौर करना कि छिपकली दीवार पर जिस जगह पर तुमको दिखेगी, अगर तुम 2-4 मिनट बाद फिर उसको देखोगे तो वो उस जगह से मूव कर चुकी होगी, कहीं और जा चुकी होगी, मगर तुमको उसके जाने का पता नहीं चलेगा। मतलब कि इतना स्मूथ मूवमेंट है, इतना स्मूथ मूवमेंट है कि पता भी नहीं चल रहा है, विदाउट मेकिंग एनी साउंड। और एग्जाम्पल में दिया है लाइक अ लिजार्ड। लिजार्ड का जो मूवमेंट है उसको स्लीक मूवमेंट बोला जा सकता है, और इसका मतलब है स्मूथ मूवमेंट, कि आप मूव भी कर गए और पता भी नहीं चला, मतलब ज़रा सी आवाज़ भी नहीं आई, तो वैसे मूवमेंट को स्लीक बोला गया है। और ऐसा मूवमेंट लिजार्ड का मूवमेंट होता है, छिपकली का मूवमेंट, ये एग्जाम्पल में दिया है। तो स्लीक का मतलब स्मूथ। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एक एब्रप्ट। एब्रप्ट वर्ड आया है पोयम में। एब्रप्ट का मतलब सडन और अनएक्सपेक्टेड। सडन मतलब अचानक, और अनएक्सपेक्टेड मतलब जो आपने सोचा ना हो। अचानक जो आपने सोचा ना हो वो हो जाए तो उसको एब्रप्ट बोलते हैं। इस पोयम के अनुसार ये मीनिंग बता रहे हैं हम। वैसे यही वर्ड एब्रप्ट वर्ड जो है, इसका और जगह और भी मीनिंग्स निकलता है। जैसे एब्रप्ट को हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टर्बेंस के रूप में भी। अगर कोई बाधा उत्पन्न कर रहा हो या कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा हो तो भी ये वर्ड यूज़ करते हैं एब्रप्ट। मगर यहाँ पे बाधा और डिस्टर्बेंस के लिए नहीं है। इस पोयम में एब्रप्ट का मतलब है सडन, मतलब अचानक, और अनएक्सपेक्टेड मतलब जो सोचा नहीं गया हो, जिसकी कल्पना नहीं की वो चीज़ हो गया अचानक से, तो उसके लिए एब्रप्ट वर्ड यूज़ किया है पोयम में। फिर नेक्स्ट वर्ड है चिटरिंग। चिटरिंग, तो ये भी बर्ड के साउंड को बोला जाता है। एक और वर्ड ऊपर मिला था हम लोग को, चिरपिंग। चिरप, मैं आपको दोबारा दिखलाता हूं, यहां देखो, चिरप वर्ड मिला था यहां। उसका मतलब क्या था? साउंड मेड बाय अ बर्ड। तो इसी का चिरप वर्ड के जगह और उसका सिनोनिम जो है वो वर्ड यहां यूज किया गया, मीनिंग सेम रहेगा, चिटरिंग। तो चिटरिंग का मतलब भी हो गया साउंड मेड बाय अ बर्ड। चिड़ियाँ जो आवाज़ें निकालती हैं उसको चिटरिंग भी बोला जाता है और उसको चिरप या चिरपिंग भी बोला जाता है। और दोनों वर्ड यहाँ यूज़ हुए हैं पोयम में। फिर एक वर्ड यूज़ हुआ है पोयम में, ट्रिमोर।
ट्रिमोर, ये अच्छा वर्ड है। ट्रिमोर का मतलब यहां लिखा हुआ है एक शिवर और एक शेक। ये जो शिवर वर्ड है, इसी से एक वर्ड बनता है शिवरिंग, और शिवरिंग का क्या मतलब होता है? कांपना। अब आदमी अलग अलग रीजंस से कांपता है। कभी डर से कांपता है, कभी ठंडा से कांपता है, कभी वीकनेस से कांपता है। तो कांपने का तो अलग अलग रीजन हो सकता है, लेकिन किसी भी रीजन से अगर कांप रहा है तो उसको शिवर बोलते हैं, शिवरिंग बोलते हैं। इसी से वर्ड बनता है शिवर। शेक मतलब हिलना डुलना, शेक का मतलब हिलना डुलना होता है, पर यहां ह्यूमन बीइंग्स से रिलेट करेंगे तो मतलब हो जाएगा कांपना। चाहे रीजन कोई भी हो, डर से कांप रहा हो, ठंड से कांप रहा हो, लेकिन उसको शिवर बोलेंगे। और वर्ड में जो पोयम में जो वर्ड यूज किया है वो है ट्रिमोर, कांपने के लिए ट्रिमोर। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिलिंग्स। ट्रिलिंग्स वर्ड है, इसका क्या मतलब है? सिंगिंग रिपीटेडली। सिंगिंग रिपीटेडली मतलब एक ही जैसा आवाज रिपीट करना, बार बार दोहराना एक ही जैसा आवाज। और उसका भी मतलब लिखा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोयम। फिर से तीसरा वर्ड हम लोग को मिल रहा है, कैप्चरिंग बर्ड साउंड। और ये वाला वर्ड ये तीनों में मिला है हम लोग को। ये तीसरा वर्ड है जिसका मीनिंग सेम है, वर्ड्स तीन डिफरेंट यूज किए गए हैं, अभी तक तीन हो चुका है बर्ड साउंड के लिए। ट्रिलिंग वर्ड मतलब चहचहाना, बर्ड्स का साउंड। उसके ऊपर यहां देखो चिटरिंग वर्ड्स, इसका भी मतलब सेम, बर्ड का चहचहाना। और फिर उसके ऊपर तुमको दिखाए थे चिरप, चिरप का भी मतलब बर्ड का साउंड। तो तीन अलग अलग वर्ड्स यूज किया है और तीनों का सेम मतलब निकलता है बर्ड्स साउंड्स। पहला आ गया चिरप, दूसरा आ गया ट्रिलिंग्स और तीसरा है चिटरिंग। तीनों का मतलब सेम है, बर्ड्स की, चिड़ियों की चहचहाहट, उनकी साउंड। ट्रिलिंग्स का मतलब भी हो गया। अब आओ स्टोक्स, एक वर्ड यूज किया गया है यहां पोयम में, स्टोक्स। तो स्टोक्स का मीनिंग क्या है? एड फ्यूल। फ्यूल मतलब समझते हो हिंदी में? ईंधन। अब ईंधन अलग अलग तरह का होता है। बाइक हम लोग चलाते हैं तो उसमें कौन सा फ्यूल डालते हैं? पेट्रोल। ट्रक चलाते हैं तो कौन सा फ्यूल डालते हैं? डीजल। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग भी फ्यूल पे चलते हैं। तो हम लोग का फ्यूल क्या है? अगर मोटरसाइकिल का फ्यूल पेट्रोल है, ट्रक का फ्यूल डीजल है, तो हम लोग किस चीज पे चल रहे हैं? हम लोग किस फ्यूल पे चल रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स? आंसर है भोजन पर, खाने पर। खाना जो है ये हम लोग का फ्यूल का काम करता है। खाना खाना छोड़ दो, मर जाओगे। पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी में, गाड़ी रुक जाएगी। डीजल खत्म हो गया, गाड़ी रुक जाएगी। खाना नहीं मिला, आदमी मर जाएगा। तो ये जो स्टोक वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है एडिंग फ्यूल। और ये इंसानों के रूप में आगे लिखा है,
In the context of the poem, the goldfinch feeds its family. Feed word important है, जो लोग नहीं जानते हैं. Feed का मतलब हुआ खाना खिलाना, प्रोवाइडिंग फूड, खाना अवेलेबल कराना, इसको बोलते हैं हम लोग फीड. तो स्टोक्स का पहला, स्टोक्स का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है एडिंग फ्यूल, ईंधन ऐड करना. हर चीज़ का अलग ईंधन होता है. और मैंने कहा कि जो लिविंग बीइंग्स हैं, सिर्फ इंसान नहीं, लिविंग बीइंग्स जो भी हैं, एनिमल्स भी हैं, उन लोगों के लिए फ्यूल क्या है? खाना. उनका भोजन ही उनका फ्यूल है. तो यहाँ पे गोल्डफिंच जो है ना, मदर गोल्डफिंच, वो अपने पूरे फैमिली के लिए खाना का इंतज़ाम करती है. वो अपने पूरे फैमिली के लिए फ्यूल का इंतज़ाम करती है, खाना का इंतज़ाम करती है. तो लिखा है प्रोवाइडिंग द फ्यूल, मतलब न्यूट्रिशन दैट द मशीन नीड्स टू बी एनर्जेटिक. जब तक मशीन में फ्यूल नहीं डालेंगे तब तक मशीन में एनर्जी नहीं आएगा. यहां पर मशीन किसको बोला जा रहा है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. मशीन बोला जा रहा है बर्ड्स के, उस बर्ड के फैमिली को, मतलब गोल्डफिंच के फैमिली को. फैमिली मतलब कौन हुआ? जो बच्चे, छोटे बच्चे जो अभी घोंसले में हैं, वही उसका फैमिली है. उस फैमिली को बोला गया है मशीन. और उस मशीन को एनर्जेटिक रहने के लिए, मतलब मशीन को काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? ईंधन की, फ्यूल की. और वो फ्यूल उनके लिए क्या है? भोजन. तो वो जो मदर गोल्डफिंच है वो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को भोजन प्रदान करती है. उसके लिए देखो ये वर्ड यूज किया है पोयम में, स्टोक्स. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फ्लर्ट्स. ये वर्ड मिलता जुलता है. एक वर्ड जो होता है फ्लर्टिंग, फ्लर्टिंग करना किसी के साथ, तो वो एक अलग चीज़ होता है. फ्लर्टिंग करना, कुछ लोगों को पता होगा फ्लर्टिंग करना क्या होता है. टू मेकिंग फ्रेंड्स, टू हैंग अप देम विद देम, ये फ्लर्टिंग करना हो गया. तो यहाँ पे फ्लर्ट अलग है मीनिंग. फ्लर्ट का मतलब यहाँ क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोयम, इस पोयम में फ्लर्ट का मतलब है मूव एब्रप्टली और जर्कली विथ लाइट स्टेप्स. यहां पे फ्लर्ट का मतलब हुआ मूवमेंट. मतलब कि अगर पेड़ के एक डाल से दूसरे डाल पे गया, चिड़िया दूसरे डाल से फिर तीसरे डाल पे चला गया, फिर तीसरे डाल से चौथे डाल पे चला गया, तो ये जो डाल जो बदल रहे हैं, मूवमेंट जो हो रहा है ना, इसको यहां पे पोयम में लिखा है फ्लर्ट करना. फ्लर्ट्स ये वर्ड यूज हुआ है, मतलब डाल बदलना. कभी इस डाल पे बैठा, कभी उस डाल पे बैठा, कभी उस डाल पे बैठा, तो फ्लर्ट कर रहा है. फिर एक वर्ड है बेयर्ड फेस. बेयर्ड फेस का बहुत सिंपल मतलब है हिडन फेस. मतलब अगर किसी फेस पर, किसी के चेहरे पर मास्क लगा दिया जाए तो उसका चेहरा हिडन हो जाएगा, छिप जाएगा. तो उसी के लिए, मतलब हिडन फेस के लिए अ फेस विथ अ मास्क, इसके लिए ये बेयर्ड फेस ये वर्ड यूज हुआ है यहाँ पोयम में. हिडन फेस, छिपा हुआ चेहरा, चेहरा पता नहीं चल रहा है. फिर एक वर्ड यूज हुआ है इरी.
इसका स्पेलिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है, EERIE, इरी। और इरी का मतलब क्या है? स्ट्रेंज इन अ फ्राइटनिंग और मिस्टीरियस वे। फ्राइटनिंग का मतलब होता है डर, और मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्य, और स्ट्रेंज का मतलब होता है अनजाना। तो यहां इरी वर्ड जहां आएगा उसका मतलब आपको क्या लगाना है? डर लगाना है। फ्राइटनिंग, डर लगाना है, अनजाने चीज से डर लगता है, उसके लिए इरी वर्ड यूज किया गया है यहां। नेक्स्ट वर्ड है इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट वर्ड तो मैथ्स में भी यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है, इंग्लिश में और भी जगह यूज होता है। यहां पे वैसे कॉमन अगर इनफाइनाइट का बात करें तो कॉमन इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, मतलब कहां तक जाएगा पता नहीं, अनंत, इनफाइनाइट। मगर पोयम में इनफाइनाइट का क्या मतलब है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोयम इनफाइनाइट का मतलब है द स्काई, आसमान को इनफाइनाइट बोला गया है। तो पोयम में कितना डिफिकल्ट होता है समझना, वो वर्ड्स अलग यूज करते हैं, स्काई नहीं यूज कर सकता था, उसके जगह पे यूज क्या करता है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट यहां इस पोयम में स्काई को बोला गया है, आसमान को। और सही बोला गया है क्योंकि आसमान तो अनंत है, इसलिए इनफाइनाइट मतलब आसमान समझना, स्काई। और फिर एक वर्ड है लॉन्चेस। ये वर्ड आप समझ सकते हैं, लॉन्चेस वर्ड आया है। लॉन्च का मतलब होता है निकलना। जैसे हम लोग वर्ड ये सुनते हैं कि रॉकेट लॉन्च किया जाता है, या जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया जाता है। तो लॉन्च का मतलब क्या है? यहां इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोयम, इस पोयम में लॉन्च का मतलब है फ्लाई, उड़ जाना। चिड़िया है गोल्डफिंच, वो उड़ गई तो उसके उड़ने को लॉन्च वर्ड यूज किया है पोयम में। लॉन्च करना मतलब टू फ्लाई, इस पोयम में उड़ जाना। सबसाइड्स, ये लास्ट वर्ड है, पोयम के लास्ट लाइन में आया है सबसाइड्स। सबसाइड्स का मतलब है, पहला मतलब रिटर्न्स, मतलब वापस आना, और दूसरा मतलब है रिड्यूसेस इन इंटेंसिटी, मतलब कि किसी चीज की इंटेंसिटी कम हो जाना। और यहां पर इस रिटर्न वर्ड भी है एक, वापस आना, वापस पुराना चीज आ जाना, उसको सबसाइड्स बोलते हैं। ये लास्ट वर्ड था वर्ड मीनिंग का। तो इतने सारे वर्ड्स हैं, अगर इतने सारे वर्ड्स को पहले अच्छे से पढ़ के समझ लो, उसके बाद जब पोयम का लाइंस पैराग्राफ्स पढ़ोगे, जो एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, वो समझने में तुमको बहुत आसानी होगा। तो ये सारे वर्ड्स एक बार देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।